राधे राधे बंधु, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। बंधु, इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की अमावस्या। इसका क्या महत्व है? इस अमावस्या को साल की 12 अमावस्या में क्यों बेहद खास माना जाता है? इस अमावस्या तिथि का किसानों से क्या संबंध है? इस दिन किस विधि से हमें पूजा पाठ करना चाहिए? देखिए बंधु, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। हर महीने की अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु और महादेव की पूजा के साथ पितरों के लिए तर्पण पिंडदान किया जाता है। आषाढ़ मास की अमावस्या की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। आषाढ़ मास की अमावस्या को हल हारिणी अमावस्या भी कहा जाता है। किसान इसी दिन अपने कृषि उपकरणों की पूजा कर अच्छी फसल की कामना भगवान से करते हैं। इस दिन पवित्र नदी और सरोवर में स्नान करने से जीवन में सुख शांति आती है। पितरों की कृपा से जीवन में धन धान की वृद्धि होती है, घर में वंश वृद्धि होती है, शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं। आइए जानते हैं इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या कब होगी और पूजा का क्या मुहूर्त रहेगा। देखिए बंधु, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 जुलाई सोमवार को शाम 6:49 पर शुरू होगी। अमावस्या तिथि का समापन 14 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:12 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल आषाढ़ मास अमावस्या का पर्व 14 जुलाई मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। 14 जुलाई को पूजा के मुहूर्त क्या होंगे? इस साल ब्रह्म मुहूर्त सुबह 14 जुलाई को 4:17 से सुबह 5:05 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान करना बेहद शुभ होगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करें, पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान श्राद्ध कर्म करें। अब बात करते हैं कि आषाढ़ मास की अमावस्या पर किस विधि से पूजा करनी चाहिए। देखिए बंधु, आषाढ़ मास की पितृ अमावस्या के दिन आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि गंगा यमुना में स्नान करते हैं तो बेहद शुभ होता है। इसके बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा करें, भगवान विष्णु का अभिषेक करें, महादेव का अभिषेक करें, शनिदेव का तेलाभिषेक करें, पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करें, भगवान विष्णु और महादेव के मंत्रों का जप करें, शनिदेव के मंत्रों का जप करें, घर के मंदिर में सुबह शाम आरती करें, घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दीपदान करें, घर में पितरों के आगे दीपक जलाएं, ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराएं, गाय कौवा कुत्ता और चींटियों को भोजन कराएं। इस दिन कुछ गलतियां हमें करने से बचना चाहिए। देखिए, इस दिन हमें, क्योंकि ये पितरों की पूजा का पर्व है, अमावस्या तिथि पर हमारे पितर हमारे घर आते हैं। इसलिए आषाढ़ मास की अमावस्या पर घर पर किसी भी तरह का क्लेश न करें, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके आपस में झगड़ा ना करें, इससे आपके पितर असंतुष्ट होते हैं। अमावस्या तिथि को मांस मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन न करें, अपने से बड़ों का अपमान न करें, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिएगा। तो इन नियमों का पालन करते हुए आप भगवान विष्णु, भगवान शिव और पितरों की पूजा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। अब बात करते हैं आषाढ़ मास की अमावस्या का इतना विशेष महत्व क्यों है। देखिए, शास्त्रों में आषाढ़ मास की अमावस्या विशेष महिमा बताई गई। इस अमावस्या को साल की बड़ी अमावस्याओं में से एक माना जाता है। इस अमावस्या तिथि को गंगा जमुना पवित्र सरोवर में स्नान करने से सुख शांति आती है। इस अमावस्या को भगवान विष्णु और महादेव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पितरों की पूजा करने से घर में धन धान की वृद्धि होती है। आषाढ़ मास की अमावस्या किसानों के लिए बेहद खास है। इस अमावस्या को किसान लोग अपने उपकरणों की पूजा करते हैं, भगवान से अच्छी फसल की कामना करते हैं। इसलिए आषाढ़ मास की अमावस्या साल की बड़ी अमावस्या में से एक मानी जाती है। तो बंधु, इस अमावस्या पर आप विधि विधान के साथ पूजा करके भगवान के साथ अपने पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए, जिससे आपकी कुंडली में यदि पितृ दोष है तो उसको भी शांति प्राप्त होगी।
बंधु, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल पौराणिक मान्यताओं, धार्मिक विश्वासों और ज्योतिषीय तथ्यों पर आधारित है। स्तुति इनकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।